ठीक है, करें स्टार्ट। थोड़ा सा हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट बच गया था, वो कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और उसके बाद पढ़ेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र। यहाँ से सिंपल से बेसिक से प्रश्न बनते हैं। अब देखो, मध्य प्रदेश के अंदर उद्यानिकी का मतलब ये होता है कि जिसको हम बाग के अंदर लगाते हैं। जैसे आपने देखोगे आम का बाग, अमरूद का बाग, इसको उद्यानिकी कहते हैं हम हिंदी में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। हाँ, ठीक है। तो बेसिक सा आपको खाली इतना सा याद करना है कि उद्यानिकी के अंदर हम क्या करते हैं। तो देखो, आपने एक तो सुना होगा मसाले, हम उद्यानिकी के अंदर क्या करेंगे, मसाले। फिर एक हम करेंगे सब्जियां। सब्जियों में भी देखा होगा आपको, हमने एक बॉर्डर बना लेते हैं पूरा खेत के अंदर, जाल बना लेते हैं, उसको ढक देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन कर, मतलब सब्जियों का उत्पादन करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फल, फिर आएंगे फूल। ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, उद्यानिकी के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बागवानी, कृषि। ठीक है, तो बेसिक सा समझेंगे हम कि किसके अंदर क्या आ रहा है और मध्य प्रदेश का किसमें क्या स्थान है। वैसे ये डाटा आपको फिर से एक बार पढ़ना है। कब पढ़ना है, जब मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे आएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम होगी जुलाई के अंदर, और उससे पहले मार्च अप्रैल में आ जाता है मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे में क्या आता है, जो पिछले साल जैसे 2025-26 में जो भी डाटा रहता है ना, वो आता है। तो उसके अनुसार जो भी डाटा चेंज होगा तो हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, उसमें फिर से इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, बस खाली इतना सा समझना है कि कौन सी चीज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, कोई हो सकता है कोई का स्थान ऊपर नीचे हो जाए, बस बाकी का एक साल में आता है मैडम, हर साल नया आएगा ना। ठीक है, वो पूरा बजट आता है, उसके अंदर तीन चीज आती है। एक बजट आएगा अगला 26-27 के लिए, बात समझ की, उसमें एक क्या आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, एक आएगी आर्थिक समीक्षा। एक एक साल का ही आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, मसाले, स्पाइसेस। इसके अंदर देखो क्या ही मिलेगी हमें, एक तो मिर्ची, जो मध्य प्रदेश में हो रही है। होने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती है, मसाले के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है, पर जो मध्य प्रदेश में हो रही है। फिर देखो आपने सुना होगा लहसुन, धनिया और अदरक। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए क्योंकि मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, पहला। बात याद रहेगी। तो सिंपल से यही पूछ लेगा आपसे कि मध्य प्रदेश का मसालों के उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम। पूछा है इसलिए मैंने बताया था आपको क्यों पूछेगा, वो पहला है इसलिए पूछेगा। आप देखना, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ, आप एमपीपीएससी की पीवाई के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जिसमें भारत में उसका स्थान पूछेगा, वो पूछेगा ही पूछेगा। अब आपकी किस्मत खराब रही तो कुछ और हो सकता है, पर अच्छी रही तो कुछ और हो सकता है। ठीक है, बात याद रहेगी। फिर सब्जियां। अब सब्जी के अंदर क्या आएगा, आलू। अब ये आलू तो लोगों की जान है, इंदौर में ऐसी कोई सब्जी नहीं जिसमें आलू ना डलता हो। इसलिए देखो, मध्य प्रदेश में जो इंदौर जिला है, अभी भारत सरकार ने हर राज्य के अंदर जो हर जिला होता है उसका एक क्या होता है, वन प्रोडक्ट होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सरकार की क्या है, योजना है कि हर जिले का क्या करते हैं, एक उत्पाद फिक्स करते हैं ताकि उसका प्रोडक्शन अच्छा किया जा सके, ताकि उसको हम राज्य स्तरीय विश्व स्तरीय क्या दिला पाए, पहचान दिला पाए। इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश के जो 55 जिले हैं सबका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और हर साल एक प्रश्न वहां से आता है, हर साल आता है। देखना आप 2-3 साल से हर पेपर में आएगा, आपसे पूछ लेगा किस डिस्ट्रिक्ट का, इधर दे देगा डिस्ट्रिक्ट दे देगा, और इधर देगा वन जिला वन उत्पाद। 55 में कोई से भी 5 पूछ लेगा, 4 पूछ लेगा वो बात। हाँ, पढ़ना सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, 55 में 55। ठीक है, बात याद रहेगी। अब देखो सब्जियों में सबसे पहले कौन आएगा, आलू। ठीक है, अब देखो आलू सबसे ज्यादा आप देखोगे इंदौर में होता है, इसलिए इंदौर जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, आलू। इसको बोलते हैं सुगर फ्री आलू। ठीक है, खास पहचान है उसकी। फिर देखो एक और क्या आ रहा है सब्जी के अंदर, प्याज। प्याज हम बहुत जरूरी है, सब चीज में यूज करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, अच्छा प्याज किस डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, एक जिला का उत्पादित, ये है खंडवा का। ठीक है, फिर जैसे टमाटर। अब देखो टमाटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा। अब देखो सब्जियों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, ये ओवरऑल सब्जी बता रहा है, सब्जी के अंदर ही सारी चीज आ जाएगी। उसमें कौन सा स्थान है, दूसरा। सिर्फ टमाटर का उत्पादन कौन सा है, तीसरा। बात समझ में, जैसे मसालों के उत्पादन में जितने भी मसाले सबके उत्पादन में कौन सा स्थान है, पहला। बात याद रहेगी। फिर देखो फल। फल के अंदर क्या आएगा, देखो केला, आम, नारंगी और अमरूद, ये मेन चीज करते हैं। फल तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर जो मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हो, अब देखो केला जो होता है सबसे ज्यादा होता है बुरहानपुर के अंदर। कहाँ होता है, बुरहानपुर। इसलिए बुरहानपुर का एक जिला उत्पाद क्या है, केला। और वहीं पर हम एक अनुसंधान केंद्र भी बना रहे, केला अनुसंधान केंद्र। ठीक है, सुखपुरी के अंदर। ऐसे याद कर लो, केला खाएंगे तो सुख मिल जाएगा, खुश हो जाएंगे हम। फिर देखो आम। आम का भी सुना होगा आपने, आम कहाँ होता है, रीवा। अब आम की भी बहुत सारी प्रजाति, इसलिए आम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
ठीक है। ये है अमरूद, अमरूद के उत्पादन कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? पंजाब, ठीक है। और फल के उत्पादन टोटल अगर स्थान पूछे आपसे मध्य प्रदेश का कौन सा है? 7वां। ठीक है, बात याद रहेगी। फिर देखो फूल, मध्य प्रदेश में बहुत सारे फूलों का उत्पादन है, जैसे आपने सुना होगा गेंदा, ये तो आपने यूज करा ही होगा, ठीक है। हम जनरली गेंदा फूल ही लेते हैं। और सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे लिखा सबसे ज्यादा कौन सा फूल कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? गेंदा फूल, ठीक है। बाकी गुलाब वुलाब हम बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो औषधि पौधे भी होते हैं, जैसे आपने इसबगोल का नाम सुना होगा। फिर देखो अश्वगंधा, सफेद मूसली, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, पर ये मध्य प्रदेश थोड़ा बहुत कहीं होता है। कभी हो सकता है ऐसा आ जाए औषधि पौधे कौन सा है, ठीक है। बड़े आगे, थोड़ा सा फैक्ट है, बस इसको याद करना है। अब देखो ये लिखा है यहाँ पर कि सर्वाधिक मसालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, किस जिले में होता है? ओवरऑल मसाला उत्पादन तो बुरहानपुर के अंदर सबसे ज्यादा मसाले होते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे याद कर लो आप कि बहन है हमारी और उसको तीखा खाना बहुत पसंद है, मसालेदार, कुछ भी बना लो, ठीक है। याद रहेगा मसाला। या ऐसा याद करो बहन किसी भी बात का मसाला लगा के पेश करती मम्मी पापा के पास, ऐसा होता ही है जनरली। जैसे दो बहन होगी, मान लो दो भाई होंगे, कुछ भी छोटी सी गलती जरूर ना करियो, पर माता पिता के पास पता नहीं उस बात को, कहते ना तिल का पहाड़ बना दिया वाला काम होता है। करा छोटा सा काम है गलती, पर मम्मी पापा के पास ऐसे प्रेजेंट करा उसको कि अब शाम को हत्या हो ही जाएगी हमारी। कैसे भी याद करो, जैसे अच्छा याद रहे। मसाला याद रखोगे, मसाला लगा दिया बहन ने मम्मी पापा के पास, ठीक है। फिर देखो सर्वाधिक सब्जी के उत्पादन किसका स्थान है? छिंदवाड़ा, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर सर्वाधिक फल, फल कहाँ मिल रहे हैं हमें? रतलाम, ठीक है। बड़े आगे, अब देखो फल का आपने सुना है, जूस पिया ही होगा आपने, तो किसी से आप रस से बना सकते हो, जैसे अच्छा लगे एक बार बस याद कर लेना, ठीक। वैसे रतलाम को हम अंगूर नगरी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अंगूर कहाँ होते हैं? रतलाम, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे किसको कैसे पढ़ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर हम सबको याद करेंगे, ठीक है। और इसी रतलाम के अंदर ही अंगूर अनुसंधान केंद्र भी प्रस्तावित है, ठीक है। रिसर्च, हाँ प्रस्तावित है, पूछ लेता है वो कहाँ पर है, ठीक है। ये उद्यानिकी की है। अब उद्यानिकी में बहुत सारा बेसिक सी चीज, आपको कुछ फेमस चीज याद रखना है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये क्या है हमारा रतलाम, और रतलाम के अंदर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? अंगूर, इसलिए रतलाम को हम क्या कह रहे हैं? अंगूर नगरी। तो देखो ऐसे बना ले, देखो अंगूर को बना ले अंगारे, और देखा ये होगा आपने बहुत सारे लोग अंगारे पे चलते हैं दिखाने के लिए, तो जो अंगारे पे चल रहा है उसको हम कर रहे हैं सलाम। एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो अंगारे पे चलने वालों को क्या है? ठीक है मैडम, चल मत देना, बस सलाम कर लेना दूर से, ये तो पता चले होशियारी लगाने गए। इसीलिए रतलाम को हम क्या कह रहे हैं? बात याद रहेगी। तो हो सकता है आपसे यही प्रश्न पूछ लें कि निम्नलिखित में से किस जिले को हम अंगूर नगरी कहते हैं, ठीक है, बना लोगे लॉजिक। और सबसे ज्यादा अंगूरों का, सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन भी यहीं हो रहा है। अभी पढ़ा ना हमने, सबसे ज्यादा फल कहाँ हो रहे हैं? रतलाम। तो सुनो, सबसे ज्यादा फल अंगूर सब यहीं पे हो रहे हैं, इसलिए यहीं पर हमने अंगूर अनुसंधान केंद्र भी लगाया है। क्या लगाया है? हाँ, अनुसंधान केंद्र। तो सब अनु से आगे देखो, ठीक है, बात याद रहेगा। अंगारे से याद कर लोगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बड़े आगे। फिर इसी प्रकार से आपको याद रखना है खरगोन, यहाँ पे है कौन? खरगोन। और खरगोन में होती है लाल मिर्च, और उसमें खरगोन के अंदर एक मंडी है जिसको बोलते हैं भेड़िया मिर्च मंडी, बहुत फेमस है ये, सबसे बड़ी मंडी है। आपने देखा होगा खरगोन के अंदर सबसे बड़ी क्या है? लाल मिर्च मंडी, जिसको बोलते हैं भेड़िया, भेड़िया मिर्च मंडी। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कहां पर है? खरगोन, ठीक है, भेड़िया मंडी, बेड़िया, बेड़िया बेड़िया मैडम, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बेड़िया में ही मर्जी मंडी का है वो, इसीलिए बेड़िया है वो। तो कहां पर है ये? खरगोन, बात याद रहेगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, ऐसे आपको छोटी छोटी सी चीजें याद करना। फिर देखो आपको मैंने पढ़ाया था कि देखो खरगोन के पास में ही था खंडवा, और खंडवा के अंदर हमने वैसे खरगोन के में ही हमने कपास अनुसंधान केंद्र भी लगा रखा है। कपास क्योंकि काम सबसे ज्यादा होता है खंडवा और खरगोन में, तो खरगोन में हमने क्या लिखा है? कपास अनुसंधान केंद्र, कपास रिसर्च सेंटर। इसके जस्ट पास में खंडवा में हमने लगाया जैविक कपास अनुसंधान केंद्र। तो दोनों में याद रखना अच्छे से, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर खरगोन के पास में इधर है बड़वानी, और बड़वानी के अंदर है चावल अनुसंधान केंद्र। क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र।
तो कैसे भी याद कर लेना आप, जैसे मैंने मेरे दोस्त के नाम से याद कर लिया था। हाँ, उसका नाम ही था अंकित बड़वानी, तो अंकित बड़वानी, ठीक है, बड़वानी से बड़वानी, चावल खूब खाता था वो, बात याद रहेगी। या वैसे भी याद कर लेना, चावल की बहुत सारी वेरायटी होती है, कभी लिए खरीदे होंगे अपने चावल, मानता हूं मैं कि खरीदे होंगे दुकान पे, बहुत सारे टाइप के चावल आते हैं, कतरन टाइप का आता है ना, जो सरकारी सोसाइटियों में मिलता है, ठीक है, हाँ, ठीक है, फिर एक मीडियम साइज का मिलता है, एक बड़ा मिलता है, जितना उसका साइज बड़ा होगा उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बड़वानी से बड़े से याद कर लेना कि जो चावल बड़ा होगा, तो चावल बड़ा होगा तो चावल तो याद हो गया, बड़ा से बड़वानी याद कर लेना। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बड़वानी के अंदर, बात याद रहेगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बड़े आगे। फिर देखो इधर आएंगे हम जबलपुर। अब जबलपुर में दो तीन चीज होती है, जबलपुर के अंदर सबसे ज्यादा मटर होता है। क्या होता है? मटर। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? मटर, ठीक है, हाँ बटर, वो भी मटर होती है, याद रहेगा मटर। तो मटर कहाँ पर है? जबलपुर। फिर एक और चीज याद करना, जबलपुर के अंदर ही अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र लगा रहे हैं हम, अंतरराष्ट्रीय लगा रहे हैं, ये याद कर नहीं लगाओगे, हाँ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, मक्का और गेहूं। तो हो सकता है आपसे यही पूछते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं, जब भी मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा ऐसा शब्द जब भी जुड़ जाए भारत में, अंतरराष्ट्रीय, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पूछे ही जाते हैं एक दो साल में, हर साल कहीं ना कहीं, बात याद रहेगी। तो अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र, बात याद रहेगी। जबकि मैं अगर आपसे कहूं कि गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का, तो वो था देखो नर्मदापुरम के अंदर, पवारखेड़ा एक जगह है नर्मदापुरम के अंदर। और कैसे याद करोगे? क्योंकि नर्मदापुरम में ही सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो रहा था मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहां पर है? ठीक है, बात याद रहेगी, ये नर्मदापुरम। और ऐसे भी याद करना, जैसे गेहूं की कृषि के लिए हमें सबसे ज्यादा फर्टाइल एक तो जमीन चाहिए, और फर्टाइल जमीन कहाँ मिलेगी? हमें नदी घाटियों में। दूसरा, कृषि करने के लिए, गेहूं की खेती कृषि करने के लिए हमें सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, तो पानी चाहिए ज्यादा। आपको पता है सबसे ज्यादा पानी नर्मदा नदी में, इसीलिए तो हम नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं। क्योंकि अगर नर्मदा नहीं होगी, मध्य प्रदेश कैसा है? बिना रीढ़ वाला। देखा ना बिना रीढ़ वाला आदमी कैसा होता है, टेका लगाना पड़ता है उसको पीछे से। बात इधर रहेगी। सोयाबीन सबसे ज्यादा उज्जैन में होता है, हाँ हानुसर, वो राष्ट्रीय मध्य प्रदेश का उज्जैन, हाँ, ठीक है, बात याद रहेगी। सबसे ज्यादा टमाटर भी यहीं पे होता है, जबलपुर के अंदर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन कहाँ होता है? जबलपुर में, ठीक है। फिर देखो इस, अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है, तो बालाघाट, ठीक है, क्योंकि इधर ही सबसे ज्यादा पानी गिरता है, ठीक है। फिर देखो यहीं पे है डिंडोरी, कौन है? डिंडोरी। और डिंडोरी के अंदर हम लगा रहे हैं मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी ही सरकार ने प्रस्तावित करा है, और वर्तमान में सरकार सबसे ज्यादा बल दे रही है मोटे अनाज के ऊपर, मिलेट्स के ऊपर, है ना। तो इसका एक योजना चलाई सरकार ने, श्री अन्न दुर्गावती योजना, ठीक है। उसकी योजना के अंदर सरकार क्या करती है, जो भी मोटा अनाज होती है उस पर 10 रुपए किलो सरकार बोनस देती है, ठीक है, ताकि उसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र कहां पर है, याद रहेगा, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर देखो यहाँ पे आएगा रीवा। अब देखो रीवा के अंदर होता है आम, क्या होता है? आम। और आम में भी एक होता है सुंदरजा, सुंदरजा, और इसी को दे दिया है सरकार ने जीआई टैग, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुंदरजा आम से यही पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में सुंदरजा आम कहां पर होता है, तो रीवा में, ठीक है। फिर एक और चीज याद करना कि यहीं पे आम हो रहा है रीवा के अंदर, तो यहीं पर हमने आम अनुसंधान केंद्र भी लगा रखा है, बात याद रहेगी। तो आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ठीक है। एक और हमने आम की वेरायटी पढ़ी थी, अली, अली और नूरजहां से याद कर लेना, अली, अलीराजपुर और सुंदरजा। तो सुंदरजा आम की वेरायटी कहाँ पे होती है? अलीराजपुर। और अलीराजपुर में भी पूछे कहाँ पे होती है, तो कट्ठीवाड़ा एक जगह है वहां पे, ठीक है। तो आप तो अलीराजपुर याद कर लेना बस। आम की ये वेरायटी, एक और आम की वेरायटी रत्ना, वैसे तो बहुत सारी वेरायटी देखी, लंगड़े आम, ठीक है, दशहरी, हापुस, जैसे मैडम ने बताया, ऐसी बहुत सारी। अल्फांसो आम सुना है? सुना ही, खाया नहीं हमने, हाँ, क्योंकि सब एक्सपोर्ट कर देते, अच्छी क्वालिटी तो एक्सपोर्ट कर देते विदेश में। ये जो अलीराजपुर का आम है,
हाँ देखा मैडम, ये रियलिटी मैडम की सही बात बताइए, ये बात याद रहेगी, याद रहेगा आपको सिंबल सा। फिर और भी बहुत सारी चीजें, तो ये सारी चीज याद रहेगी आपको। फिर देखो यहाँ पे गुना में है धनिया पार्क, धनिया, धना सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो धना पार्क कहाँ पे लगाने, कहाँ पे लगा रहे हैं हम, गुना के अंदर, ठीक है। तो धनिया, ठीक है, बात याद रहेगी। बड़े आगे, तो ये सारी चीज यहाँ पे देखो एक बता रही कि मैंने आपको छोटी सी, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम। देखो मिर्ची का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, खंडवा खरगोन। और ये नहीं देखो बेड़िया मिर्च मंडी, ये पूछ लेगा आपसे कि बेड़िया मिर्च मंडी कहाँ पर है, तो ऐसे याद कर लो आप। देखो बेड़िया को भेड़िया बना लेना और खरगोश, दोनों की लड़ाई करवा देना या दोनों की रेस करवा देना, बताओ कौन जीतेगा, खरगोश जीत जाएगा, बहुत तेज जोड़ता है वो, बात याद रहेगी। फिर देखो आपसे हल्दी, इधर देख लो हल्दी, तो हल्दी कहाँ है, बुरहानपुर। अब देखो बहन आ गए ना, जैसे ही सीधे से मेकअप चाहिए उसको, अरे आएगी ना बहन, तो बहन एक तो मेकअप चाहिए, देखो हल्दी का लेप लगाएगी वो, लगाते नहीं लगाते, अरे उसका लेप लगाते ना, किसका, बेसन का, किसका लगाते, लगा देना, टर्मरिक बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, ठीक है। और एक और चीज याद करना, केला। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर। फिर देखो ये धनिया, वो धनिया कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, गुना वाले साइड में। और यहीं पर हम क्या लगा रहे हैं इसको, मतलब यहीं पे धनिया अनुसंधान केंद्र भी लगा रहे हैं। और ये कुंभराज एक धनिया की वेरायटी है जिसको हम जीआई टैग के लिए प्रस्तावित है, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट प्रस्तावित होते हैं जीआई टैग के लिए, ठीक। हाँ प्रस्तावित भी पूछ लेगा, डायरेक्ट यही पूछ लेगा कि कौन सा जीआई टैग है कि नहीं है, पढ़ेंगे भी जीआई टैग हम आगे। फिर देखो आलू कहाँ पर है, इंदौर। और कैसा आलू है ये, शुगर फ्री, ठीक है। अब वो है ना है, बात की बात है पर। प्याज, प्याज कहाँ पर सबसे ज्यादा हो रहा है, खंडवा, ठीक है। तो अब ऐसा सोचो, देखो प्याज है और प्याज के आपने बहुत सारे टुकड़े करे होंगे, टुकड़े को ही खंड, थोड़ी टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं उसको, खंड कर दिया, उसे हिस्से कर दिया, ऐसे याद कर लेना प्याज, ठीक है। प्याज अनुसंधान केंद्र भी पूछो तो कहाँ पर है, खंडवा, बात दे देगी। फिर लहसुन, लहसुन कहाँ पे लगा रहे हैं हम, मंसूर। आपने सुना होगा मंसूर के अंदर सबसे बड़ी लहसुन मंडी है ना, आपका मंसूर से ही हो, अच्छा आगरमालवा साहब, ये लहसुन की सबसे बड़ी मंडी है मंसूर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना मंसूर, मंसूर में के ही अंदर क्या लगा रहे हैं, लहसुन पार्क, जो फेमस होता है, ठीक है। फिर देखो टमाटर, टमाटर जबलपुर में, मटर भी जबलपुर में बताया। अदरक कहाँ है, छिंदवाड़ा। फिर देखो आम के अंदर देख लो, अब आम के अंदर क्या है, देखो जबलपुर रीवा वाला क्षेत्र है, नूरजहां वैरायटी कहाँ पर है, अलीराजपुर। सुंदरजहां कहाँ पर है, रीवा, है ना। और रत्ना, आपसे यही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी आम की वैरायटी है या नहीं है, तीन दे देगा, नूरजहां, सुंदरजहां और रत्ना, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर देखो अमरूद याद करना, अमरूद कहाँ हो रहा है, रीवा। जो आंवला सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सुना होगा आंवला बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, इसलिए आंवला को हम डॉक्टर प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं इसको, डॉक्टर प्लांट, इतना ज्यादा फायदेमंद होता है आंवला, क्योंकि इसी के अंदर होता है विटामिन सी, और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, बात याद रही, बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा आंवला का उत्पादन कहाँ पे कर रहे हैं हम, पन्ना, इसलिए पन्ना को हम क्या बोल रहे हैं, आंवला जिला। ये प्रश्न पूछा गया एमपीपीएस में कि किस जिले को आंवला जिला कहते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये और इसकी वेराइटी भी लिख दी यहाँ पे, कंचन और कृष्णा किस किस फल की वेराइटी, ऐसा पूछ सकता है वो, तो आंवला की, ठीक है। फिर देखो अंगूर किसके में कर रहे हैं हम, रतलाम, और रतलाम को क्या बोल रहे हैं हम, अंगूर नगरी। पपीता, केला देख लेना, ये केला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे लगा रहे हैं हम, सुखपुरी, ऐसे याद कर लेना, केला खा के सुख मिल गया, जो भी मिलना था, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लो आप, मध्य प्रदेश में जैविक कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जैविक कृषि। अब अगर आपसे कोई पूछ ले जैविक कृषि क्या होती है, तो सुनना बात, जैसे हम कृषि करते हैं, तो कृषि जब करते हैं ना हम, तो देखो मान लो जैसे एक किसान का एक खेत है, ठीक है। तो देखो पहले तो हम क्या करते थे, जब हमारे देश में मतलब स्वतंत्रता से पहले की बात अगर हम आप कर रहे हैं, तो हमारे देश में पारंपरिक तरीके से हम कृषि करते थे, और पारंपरिक तरीके से हम कृषि करते थे, तो उसमें क्या करते थे हम, जो जैविक जो खाद बीज होते थे उनका ही उपयोग करते थे, पर उसकी एक लिमिट थी, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन सीमित होता था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था, तो हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत ज्यादा क्या थी, कमी। खाद्यान्न का मतलब जैसे गेहूं चावल, उस समय इतना प्रोडक्शन नहीं होता था कि हम पूरे देश का पेट भर पाए, तो हमें बाहर से, अमेरिका से गेहूं
इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। और आपने देखा होगा उस समय, कभी आपने जो कंट्रोल की जो दुकान होती, पीडीएस की जो दुकान होती, वहां पे गेहूं अगर आपने कभी देखा हो, मैंने तो देखा, मतलब गांव में लोग जाते थे, जो गेहूं लगे थे उनके लाल कलर दिखता था उनके अंदर, मतलब ऐसा गेहूं था जो पशुओं को खिलाते थे ना, वो एक्सपोर्ट करते थे भारत में, क्योंकि अच्छा गेहूं तो खुद के लिए रख लेते जो वहां, क्योंकि अमेरिका में जो कृषि होती थी वो थी कमर्शियल स्तर पर, वहां के किसानों के पास 1,000 हेक्टेयर जमीन है। पता है वहां पे दवाई उड़ाते ना, हमारे जैसे टंकी से हाथ से दवाई उड़ाते, वहां हेलीकॉप्टर से दवाई उड़ाते। खेती इतना बड़ा, हाथ से उड़ाएंगे हो जाएंगे खत्म वहीं। तो इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता था उनके पास, और वैसे भी सब्सिडी सरकार बहुत प्रोवाइड कर देती अमेरिका के, तो जो बच जाता था ना वो धान हमें, गेहूं हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो 1966 की बात है, हमारे देश में, आप उससे पहले हमारे देश में भारत पाकिस्तान, भारत चीन के साथ युद्ध हो चुका था, और हमारे देश में बहुत ज्यादा अकाल की स्थिति पड़, अकाल का मतलब एकदम सूखा पड़ जाना। तो सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि गेहूं का प्रोडक्शन हम बढ़ा पाए, ताकि हम खुद आत्मनिर्भर हो पाए, हमें किसी से लेना ना पड़े। इसीलिए सरकार ने क्रांति शुरू करी, जिसको बोलते थे हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब सीधा सा लॉजिक याद करना, कृषि उत्पादन से संबंधित थी। और उस हरित क्रांति में यही कहा गया था कि हम अच्छी गुणवत्ता के बीज यूज करेंगे, ऐसा गेहूं लगाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे। जैसे आपने सुना होगा तेजस, पोषक, ये क्या है, हाई यील्ड वेराइटी है, ठीक है। अभी हमारे जैसे देसी गेहूं अगर होगा तो हो सकता है वो 10 कुंटल बीघा ही प्रोडक्शन दे, पर ये डबल दे रहा है, सीधा 20 कुंटल बीघा। तो ये हाई यील्ड वेराइटी, फिर पहली बात हो गई। अब दूसरा उन्होंने क्या कि किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, अच्छा खाद, अच्छा बीज, और क्या चाहिए, कीटनाशक। तो ये सारी चीज यूज करी गई थी हरित क्रांति के अंदर। क्या यूज करा हमने, उच्च क्वालिटी के बीज, उच्च गुणवत्ता के बीज, और क्या करा यूज हमने, खाद। तो खाद में जो खाद था उसको बोलते थे रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक। पर देखो इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि जो हमारे देश के जो किसान लोग थे, जैसे अभी आप वर्तमान में देखोगे हरित क्रांति का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा आपको पंजाब हरियाणा क्षेत्र में। तो किसानों ने क्या करा कि उन्होंने क्या सोचा कि जितना खाद डालेंगे इतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, पर उसका साइड इफेक्ट ये होने लगा कि वो जो विषाक्तता है वो गेहूं में आने लगी। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर एक पूरी कैंसर ट्रेन चलती है, मतलब इतने ज्यादा पेशेंट है कैंसर के पंजाब हरियाणा में, ट्रेन ही चलाना पड़ रही है। और उसका कारण यही है, ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग करना। तो सीधी सी बात है, थोड़े टाइम बाद लोगों को ये पता चल गया कि जरूरत से ज्यादा हम अगर किसी कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत खराब होगी। तो इसलिए वर्तमान में सरकार चाह रही है कि हम रासायनिक की जगह जैविक चीज यूज करें। तो वही वाले पुराना वाला तरीका, मतलब हम रासायनिक खाद की जगह कौन सा खाद यूज करें, जैविक खाद। कैसा खाद यूज करें, है ना, जो कृषि के लिए जरूरी है, तो जैविक खाद यूज करें। और जैविक कीटनाशक, जैविक कीटनाशक का मतलब जैसे पहले टाइम में भी अगर जैसे माखा मच्छर को हमें भगाना होता था तो हम उसके लिए नीम का जो रस होता था ना उसको छिटक देते थे, कड़वापन आ जाता था। इससे तो क्या होता था, मधुमक्खी जो भी हो गया कीट वो क्या होंगे, फसल के ऊपर उसका रस नहीं चूसेंगे, तो हम क्या करते थे, नीम का छिड़काव कर देते। ये क्या हो गया, रासायनिक कीटनाशक, इनका उपयोग करते थे, उसी को हम बोलते हैं जैविक कृषि। बात याद रहेगी। अब देखो ये फैक्ट पूछेगा आपसे कि भारत में पहली जैविक कृषि इकाई कहाँ पे लगाई गई थी, वो लगाई गई थी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। और वो भी सुना होगा आपने, कौन सा, कस्तूरबा ग्राम। देखा है कस्तूरबा ग्राम, वहीं पे लगाई गई थी। बात याद रहेगी पहली, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि जैविक कृषि के उत्पादन में और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बात याद रहेगी। ये क्षेत्रफल की बात करें, पर अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा कौन सा राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक कृषि करता है, वो है सिक्किम। हाँ, सिक्किम। बात याद रहेगी। तो पूर्ण राज्य मतलब पूरे राज्य में ही जैविक कृषि करते हो, पर राज्य बहुत छोटा सा है, देखो आप, हो सकता है इंदौर इतना ही बड़ा हो, ठीक है। बात याद रहेगी। तो अगर आपसे ऐसा पूछे जैविक कृषि के उत्पादन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, पहला। बात समझना के वही चांस आने के, अब ये डाटा आपसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर देखो नीचे देखो, भारत की पहली जैविक खेती इकाई यूनिट्स कहाँ पे लगाई गई थी, इंदौर में। ऐसे याद कर लेना कि वर्तमान जो समय है वो जैविक का है। आज आप हर चीज में अंदर देखोगे तो वहां पे ऑर्गेनिक लिखा रहता है, हर चीज में ऑर्गेनिक, भले ही ना हो ऑर्गेनिक हो, ये सच बोल रहा हूं मैं, हर चीज में ऑर्गेनिक, ठीक है। तो किसका दौर है, जैविक का। तो दौर से याद रख लेना इंदौर, ठीक है। बस कस्तूरबा ग्राम में मत पहुंच जाना, ठीक है। बाकी ये याद करना कि मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछ ले कि किस जिले के अंदर सबसे ज्यादा जैविक खेती की जाती है तो वो है मंडला। कौन सा जिला है, मंडला। बात याद रहेगी, कितने हेक्टेयर पे, 5 हेक्टेयर भूमि पर ये किया जाता है। फिर देखो मध्य प्रदेश सर्वाधिक जैविक खेती कहाँ पे कर रहे हैं हम, मंडला जिले में। और ये देखो मध्य प्रदेश में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे लगाया हमने, जबलपुर। बात याद है। और मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लाए थे हम, 2011, ठीक है। बेसिक से फैक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अब,
मध्य प्रदेश के अंदर फसल क्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। आपसे ये पूछेगा मध्य प्रदेश को कितने फसल क्षेत्रों में बांटा है, संख्या ही पूछेगा। देखो जनरली हमने मध्य प्रदेश को हर जगह 5-5 क्षेत्र में बांटा है। देखो मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टी थी, 5, है ना। मैक्सिमम टाइम आप 5 ही सुनोगे। तो मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र को भी कितने भागों में बांट रखा है हमने, 5। हो सकता है आपसे फसल क्षेत्र बोले या हो सकता है आपसे कृषि प्रदेश बोले, बात एक ही होती है, ठीक है। क्या बोले वो, क्रॉप रीजन्स या एग्रीकल्चर जोन्स। कितने फसल क्षेत्र में बांटा है मध्य प्रदेश को, 5। तो संख्या पूछ लेगा आपसे 5। अब देखो हम डायरेक्ट मैप के ऊपर ही चलते हैं, ठीक है। संख्या पूछेगा आपसे, संख्या याद करना है। अब सुनना बात, मध्य प्रदेश को 5 फसल क्षेत्र में बांटा है, जैसे मैं बता रहा हूं बस वैसे याद करना। तो देखो सबसे पहला क्षेत्र उसने बोला है कि संपूर्ण पूर्वी चावल क्षेत्र, नाम दिया उसको, क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। आपको पता है यहाँ पे वर्षा ज्यादा हो रही है, ठीक है, वर्षा ज्यादा हो रही है। दूसरा यहाँ पे कैसी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी सबसे अच्छी किसके लिए होती है, चावल की। बात समझ गए, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चावल। तो या तो मैं बोलूं चावल क्षेत्र, ठीक है, या मैं बोलूं संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल क्षेत्र। याद रहेगा पहला क्षेत्र। अगर मैं आपसे पूछूं रीजन बताओ, क्षेत्र बताओ, तो देखो बालाघाट वाला क्षेत्र है, मैकाल वाला क्षेत्र है। मैं जिले पूछ लूं तो जिले भी बता देना, बात याद रहेगी। इसकी खास बात पूछूं मैं चावल की, मतलब इस क्षेत्र की, चावल प्रदेश की, तो मैं सब बता सकता हूँ कितनी वर्षा हो रही है यहाँ से, 150 200 मत पूछो, 125 से 150, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं मिट्टी बता दो, लाल पीली मिट्टी, बात याद रहेगी, बिल्कुल। कुछ दिक्कत समस्या। अब सुनना बात, आपने सुना होगा ये नर्मदा वाला क्षेत्र, यहाँ पे हो रहा है गेहूं। कौन हो रहा है, ये गेहूं वाला क्षेत्र है। क्या हो रहा है यहाँ पर, गेहूं। और गेहूं एक और बीचों बीच में हो रहा है, इसलिए बोलते हैं मध्य का गेहूं प्रदेश। क्या हो रहा है यहाँ पर, गेहूं। एक क्षेत्र ये हो गया हमारा। अब सुनो ये इन दोनों के बीच में ना ये, तो इसको क्या बोलते हैं हम, चावल गेहूं प्रदेश या गेहूं चावल प्रदेश, बीच में है ना, देखो ये। हाँ, बात याद रहेगी आपको, ये वाला क्षेत्र क्योंकि बीच में आ गया ना, ऐसे याद करना, ये गेहूं वाला, ये चावल वाला, बीच वाला क्या बन जाएगा, गेहूं चावल या चावल। बात याद रहेगी। अब देखो इस गेहूं वाले क्षेत्र की अगर मैं खास बात पूछूं आपसे, या इसकी खास बात पूछें अगर, तो देखो यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जा रही है, मिश्रित मिट्टी, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पे मिश्रित मिट्टी थी। यहाँ पे क्या थी, लाल पीली मिट्टी, यहाँ पे थी काली मिट्टी, तो बीच में क्या थी, लाल काली मिट्टी, जिसको मिश्रित कहते थे। मिट्टी पूछेगा था मिश्रित। अगर अच्छा मैं वर्षा पूछूं आपसे, तो देखो यहाँ पे वर्षा थी 125 से 150, कहीं कहीं पे दे रखा है देखो 120 से 160 या 140, ठीक है, कोई लोड नहीं लेना है। तो देखो इधर थोड़ी सी वर्षा कम कर देना, तो 100 से 120 कर देना, कर दोगे, तो 100 से। बात याद रहेगी। अगर मैं पूछूं कि मिट्टी बताओ, मिश्रित मिट्टी, ठीक, खास बात समझ में आ जाएगी। फिर देखो गेहूं वाला क्षेत्र थोड़ा सा और इधर आ गया मैं, तो यहाँ पे वर्षा और कम होगी, तो यहाँ पे कितनी वर्षा होगी, 75 से 100, ठीक है। और अगर मैं आपसे क्षेत्र पूछूं तो ये आएगा मध्य नर्मदा घाटी, क्योंकि नर्मदा घाटी पूरी यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, ये बीच वाला क्षेत्र है। बात याद रहेगा, कोई दिक्कत को समस्या बता दोगे। अच्छा मैं आज पे पूछूं मिट्टी कैसी है, कैसी मिट्टी है, तो या तो गहरी काली बोल देना है, सिर्फ काली बोल देना, ठीक है, बात याद रहेगी। अब देखो अब जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर जो फसल होती है यहाँ पे होता है, जिसको बोलता हूँ मैं कपास ज्वार, सॉरी गेहूं ज्वार। क्या बोलता हूँ इसको मैं, गेहूं और ज्वार, गेहूं ज्वार क्षेत्र कहते हैं इसको। अब देखो ये वाला जो क्षेत्र, इसको क्या कहता हूँ मैं, मध्य भारत का पठार। बात रहेगी, तो गेहूं ज्वार क्षेत्र कहाँ पे आ गया, मध्य भारत के पठार में। और यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जा रही है, जलोढ़ मिट्टी। और वर्षा पूछूंगा देखो 50 से 75, बात याद रहेगी, बताना आसान है क्षेत्र में। अब देखो ये आ गया मैं पश्चिम वाले क्षेत्र में, देखो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, तो आपको ऐसा बोलेगा संपूर्ण पश्चिमी काली मिट्टी वाला क्षेत्र, ऐसा बोलेगा। और इस क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं कपास ज्वार। क्या कर रहे हैं, बात याद रहेगी, तो क्षेत्र याद हो जाएंगे। अब इसकी खास बात पूछूं मैं कि कैसी मिट्टी है यहाँ पर, काली मिट्टी है, साधारण काली मिट्टी, तो काली मिट्टी याद करना आप। तो वर्षा पूछूं, वर्षा कितनी हो रही है, सरसों नहीं बताया, तब क्या करें मैडम, जबरदस्ती बनाए क्या, पर होता है ना, होता है ना, तो पर सरसों होना चाहिए। काली मिट्टी हो गई, कितनी वर्षा हो रही है बात याद रहेगी। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ज्वार भी होता है उस साइड में, सरसों की हड्डी की वजह से हाँ होना चाहिए ना, पर वो ऊपर वाले क्षेत्र में होती है खाली, पर इधर नीचे वाला क्षेत्र देखो ना, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, इधर दलहन तिलहन फसल ज्यादा होती है।
ये 5 क्षेत्र याद हो जाएंगे आपको। बड़ा आसानी से पूछेगा आपसे कि मध्य प्रदेश को कितने फसल क्षेत्रों में बांटा है। 5 फसल क्षेत्र में बांटा है। कौन से क्षेत्र कहां पर, ये बता सकते हो बड़े आसानी से मैप के ऊपर आप। उनकी खास बात भी बता सकते हो कि वो उस फसल क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जा रही है, कौन सी फसल हो रही है, कितनी वर्षा हो रही है, कौन सा क्षेत्र है। बस इतना सा पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, बता दोगे, बड़ा आसान है। हो सकता है आपसे ये ऑप्शन दे दे निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र फसल क्षेत्र नहीं है, हो सकता है कुछ और दे दे, बात रहेगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बढ़े आगे। चलो ये रहा, देखो सारी चीज यहाँ पे लिखी है, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये रहा देखो, चाल या इसको चावल या क्या बोलते हैं हम, धान फसल क्षेत्र। ठीक है, कितनी वर्षा चाहिए इसको, धान की फसल को 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। कैसी मिट्टी पाई जा रही है यहाँ पर, कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का, पूर्वी मध्य प्रदेश। और पूर्वी मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर आपसे कोई पूछे और बताओ, नहीं मैं तो चाहता हूँ और बताओ, तो और बता देना। फिर उसके अंदर बघेलखंड, और ज्यादा पूछे तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट वाला क्षेत्र बता देना। और ज्यादा पूछे तो चल दिखा के लाते तुझे खेती। ठीक है, फिर देखो गेहूं। अब गेहूं वाला क्षेत्र आपको पता है, देखो अब देखो मैंने इधर थोड़ा ज्यादा ले लिया है, तो आपको पता है कितनी वर्षा हो रही है यहाँ पे, 75 से 100। और बीच वाला जो क्षेत्र था गेहूं चावल वाला, वहां थी 100 से 125, है ना। लॉजिक याद करना बस। कैसी मिट्टी यहाँ पर, काली। अगर ज्यादा ही कुछ बोले तो गहरी काली। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी स्टेटमेंट में जब भी सब प्रश्न आए ना, तो आप ये लड़ने मत लग जाना पेपर वाले से कि गहरी काली बताया था सर ने, तो गहरी काली ही सही होगा। अगर ऑप्शन में काले दे दिया तो सही है, हाँ। अगर ऑप्शन में उसने जलोढ़ बोल दिया तो ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड वाली पाई जाएगी ना, दोमट मिट्टी पाई जाती है गेहूं के लिए। कौन सा क्षेत्र आ रहा मध्य प्रदेश का, केंद्रीय। केंद्रीय का मतलब होता है बीच वाला क्षेत्र, और इसको कभी कभी मध्य प्रदेश भी लिख देते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का बीच वाला हिस्सा है। फिर देखो कौन सा क्षेत्र है, गेहूं चावल वाला क्षेत्र। कितनी वर्षा हो रही है यहाँ पर, तो हम 100 से 125 भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। कैसी मिट्टी पाई जा रही है यहाँ पर, कौन सा क्षेत्र आ रहा है, रीवा पन्ना का पठार। अगर मान लो एग्जाम आ गया बुंदेलखंड का पठार, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। फिर ये देखो अगला लिखा है यहाँ पे गेहूं ज्वार वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्षा कितनी हो रही है, 50 से 75 सेंटीमीटर, ऊपर वाला क्षेत्र की बात कर रहे हो। कैसी मिट्टी पाई जाती है वहां पर, जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी को ही हम क्या बोलते हैं, कछारी मिट्टी, क्योंकि जब नदी बहती है तो अपने ही कछारों पर कौन सी मिट्टी जमा देती है, जलोढ़। ठीक है, ये क्षेत्र लिखा है देखो, मध्य भारत का पठार, जिसको हम चंबल घाटी क्षेत्र भी कहते हैं। और देखो यहाँ बुंदेलखंड का पठार भी लिखा है, और मध्य प्रदेश में मालवा का पठार भी आ जाएगा, क्योंकि मध्य भारत के पठार के अंदर ही आता है नीमच मंदसौर वाला क्षेत्र, हो सकता है वो भी दे दे आपसे। फिर देखो यहाँ पे लिखा है कपास ज्वार वाला क्षेत्र, और ये कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का, पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो देखो एक में इस कपास ज्वार वाले क्षेत्र को बोलते हैं हम पश्चिमी काली मिट्टी का क्षेत्र, ऐसा बोलते हैं। उधर क्या बोलते हैं, पूर्वी में चावल क्षेत्र ही बोलते हैं, संपूर्ण पूर्वी चावल क्षेत्र, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, पता नहीं कौन से लोग हैं सब ज्योग्राफी वाले, मुझे कुछ बन के सुधार करना पड़ेगा। ये काली मिट्टी पाई जाती है, और ये पश्चिमी मालवा, कुछ तो भी क्लासिफिकेशन कर रखा है। ठीक है, फिर देखो मध्य प्रदेश के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, दोनों में फर्क है, थोड़ा सा समझ के करना। वो हमने पढ़ा था फसल क्षेत्र, ये क्या है, जलवायु प्रदेश। सिर्फ जलवायु प्रदेश नहीं है, क्योंकि जलवायु प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा था, 4। ठीक है, वैसे तो 5 भागों में बांटा था हमने बांटने के लिए, पर मैक्सिमम हम 4 ही पढ़ते हैं। ये है कृषि जलवायु क्षेत्र, कि किस जलवायु क्षेत्र में कौन सी कृषि हो रही है, बात समझ आ गई। तो सबसे पहले तो आपसे संख्या ही पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रहेगी। कितना है, 11। ये संख्या याद कर लेना बस, तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बात याद रहेगी। थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूंगा आपको, बस वो याद कर लेना, आपके काम के लिए इतना ही। ये क्या होता है, जो एमपीपीएससी जो मेंस लिखते हैं ना, उनके लिए होता है डिटेल में पूरा लिखने के लिए, पर अभी आज तक अभी 4-5 साल से प्रश्न नहीं पूछा है, क्योंकि बड़ा इतना है 4-5 पेज का। बात याद रहेगी। जलवायु का मतलब क्या होता है कि उस क्षेत्र के अंदर कितनी वर्षा हो रही है, किस प्रकार की वहां पे मिट्टी हो रही है, किस प्रकार की वहां पे फसल कर रहे हैं हम। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर रखा है मध्य प्रदेश को, 11। और ये 11 प्रदेश याद कर लेना बस आप तो अच्छे से। ये एक मैप बना रखा है हमने छोटा सा, तो देखो ये 11 प्रदेश है, बस ये नाम याद करना। तो देखो इधर क्षेत्र पे देखो आप, ये सबसे नीचे वाला क्षेत्र, यहाँ पे बालाघाट है, और ये किससे लगा लगा है, छत्तीसगढ़ से, इसलिए इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। नाम ही छत्तीसगढ़ का मैदान, क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश तो अभी अलग हुआ ना, ऐसा होता ना, 2 भाई अलग हो जाए तो कहते ना ये मेरा ही खेत है, पिताजी,
ठीक है, तो पहले क्लासिफिकेशन हो गया, बदला ही नहीं अभी तक। अब नहीं तो मैं बोल देता बालाघाट का मैदान। ठीक है, इसको क्या बोलता हूं मैं, छत्तीसगढ़ का मैदान। कहां पर है, अगर लोकेशन पूछ लिया अगर आपसे, ये कहां पर है, कहां पर है, बालाघाट, बात याद रहेगी। इसकी बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊं, पहले खाली एक बार समझ लो, फिर उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे। फिर देखो इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर जिला में देखो, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पहाड़ी क्षेत्र, तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी मैदान। ठीक है, तो उत्तर में है तो इसे याद कर लेना उत्तरी, ये छत्तीसगढ़ का मैदान, ऊपर में क्या है उत्तर, नॉर्थ, तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ी मैदान, बात याद रहेगा। दूसरा नंबर का हो गया। फिर देखो इसके आएगा बीच में, तो देखो यहीं पे पढ़ा था हमने विंध्य पर्वत श्रृंखला, और विंध्य पर्वत श्रृंखला में यहीं पे पढ़ा था, देखो हमने केमूर श्रेणी, बड़ी थी कि बड़ी थी, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते देखो केमूर पठार। ठीक है, और इधर मध्य प्रदेश का भी हिस्सा ले लिया हमने, सतपुड़ा वाला पहाड़ी क्षेत्र, तो केमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र दोनों को मिला के एक ही बोलते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर हो गया। फिर देखो इसके बाद यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ इसको बोलते हैं सतपुड़ा पठार। ठीक है, आप कुछ बोलेंगे सर ये तो पर्वत है, पठारी क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश क्या है, पठारों वाला प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या पाई जाती है, पठार, देख बात याद रहेगी। ये आ गया सतपुड़ा पठार। फिर देखो इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, जिसको बोलते देखो मध्य नर्मदा घाटी, क्योंकि नर्मदा घाटी यहीं पे देखी थी हमने, और नर्मदा घाटी के बीच वाला हिस्सा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको मध्य नर्मदा घाटी, ये इसको बोलते हैं केंद्रीय नर्मदा घाटी। फिर देखो इसके थोड़ा सा ऊपर चले, देखो यहीं पे तो है विंध्य पर्वत श्रृंखला, है कि नहीं। फिर देखो इसके ऊपर थोड़ा चले, देखो यही तो है, देखो बुंदेलखंड। फिर देखो इधर चले, बस ये याद करना, इसको बोलते हैं ग्रिड क्षेत्र, इसको मध्य भारत का पठार मत बोल देना। ग्रिड वाला क्षेत्र मतलब नहर के माध्यम से प्रणाली से सिंचाई होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रिड क्षेत्र। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले ग्रिड क्षेत्र कहां पर है। ठीक है, फिर देखो इधर आ गए हम, इधर कौन सा है, मालवा का पठार, इसके जस्ट नीचे कौन है, निमाड़ का मैदान, और इधर कौन है, झाबुआ की पहाड़ी। ये टोटल कितने प्रदेश है मध्य प्रदेश के, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। अब सुनना देखो, सिंपल से जनरली तो आपसे यही पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश को कितने जलवायु कृषि प्रदेश में बांटा है, तो 11। ठीक है, आपसे डिटेल में अंदर नहीं पूछेगा, पर मान लो कभी उसने पूछ लिया कि बोले छत्तीसगढ़ का मैदान क्या खास बात है उसकी। ठीक है, ये रहा छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, अब सुनना बात, आपने अगर बेसिक ज्योग्राफी पढ़ा है तो आप कर सकते हो। देखो छत्तीसगढ़ का मैदान मुझे पढ़ना है, तो सबसे पहले इसकी बताते हैं हम जलवायु, क्या बताते हैं, क्योंकि पढ़ी रहे ना, देखो जलवायु, तो कितने फैक्टर इसके अंदर पढ़ेंगे, देखो कृषि जलवायु के अंदर, देखो एक तो कृषि पढ़ेंगे वहां पे कि किस प्रकार की फसल हो रही है, एक तो ये हो गया। ठीक है, जलवायु के अंदर जलवायु पढ़ेंगे, फिर देखो इसके अंदर तापमान भी आ जाएगा, फिर इसके अंदर देखो वर्षा आ जाएगी, और वर्षा के बाद क्या आ जाएगी, मिट्टी, और क्षेत्र तो हमें पता ही है। ये 4-5 फैक्टर हमें बताना रहते हैं। अब देखो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जिससे मुझे बताना हो छत्तीसगढ़ का मैदान कैसी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। तो आपको पता है यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहेगी, तो इसको बोलते हैं आर्द्र, तो आर्द्र जलवायु, बात याद रहेगी। अब आपको पता है कि आर्द्र जलवायु वर्षा ज्यादा हो रही है, तो कितनी वर्षा हो रही है, 125 से 150, कहीं कहीं भी लिखा है 120 से 140, तो 120 से 140 भी ठीक है। अच्छा मैं पूछूं, कोई कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली, लेटराइट बहुत कम पाई जाती है, इसलिए लाल पीली बोलना मैडम, ठीक है, लाल पीली, बात याद रहेगी। अब मैं पूछू क्षेत्र बताओ ये कहां पर है, बालाघाट, खत्म, बात हो गया, किस्सा खत्म। अब देखो ऊपर आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ का मैदान। अब छत्तीसगढ़ का मैदान वाला क्षेत्र अगर पूछ ले, बताओ ये क्षेत्र कहां कहां पर है, बताओ, ये कौन सा क्षेत्र है, मैकाल पर्वत श्रेणी, दूसरा कौन सा क्षेत्र है, बघेलखंड वाला, ये ज्योग्राफी हमें बता दिया। अब देखो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगी कैसी कैसी यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, तो सेम सेम जलवायु, आधे जलवायु सेम सेम बता दूंगा, ज्यादा अगर पूछेगा तो शीतोष्ण, ऐसे याद कर लेना। फिर देखो यहाँ पे मुझे पूछेगा वर्षा बताओ, वर्षा भी लगभग लगभग सेम ही होगी, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर मिट्टी पूछेगा तो मिट्टी भी लाल पीली मिट्टी, फसल पूछेगा तो देखो फसल भी चावल हो रही है, बात समझ आ गई। फिर थोड़ा सा मैं इधर आ गया, केमूर पठार है सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कैसी जलवायु पाई जाती है, तो देखो जब भी आ जाए ना पठार, तो पठार में सम जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण जलवायु जिसको बोलते हैं। तो कैसी जलवायु पाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है, सम जलवायु। अब देखो यहाँ पे वर्षा बताना हो आपको, तो थोड़ी सी कम कर दूंगा मैं, यहाँ पे 120 से 150 थी, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 100 से 120, लॉजिक आ गया। अच्छा मैं यहाँ पे पूछूं मिट्टी बताओ, तो मिट्टी मिश्रित कर देना, बात समझे। फसल बता दो, तो फसल क्या आ जाएगी यहाँ पे, अब हाँ धान और चावल, मतलब धान और गेहूं, बात समझ, 20 वाला आ गया, लॉजिक आ गया समझ में। अब देखो इधर थोड़ा सा इधर बढ़ोगे आप, इधर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मिट्टी मिश्रित मिट्टी पाई जाएगी, वर्षा को थोड़ा और कम करता है,
75 से 100 कर देना। बात समझे? फसल पूछे अगर किस प्रकार की फसल करते हैं, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हम दलहन और तिलहन फसल ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं दलहन तिलहन? मैडम बताइए क्यों करते हैं? वर्षा कम होती है। हाँ वर्षा तो कम होती है, ठीक है, और मिश्रित मिट्टी, कारण मिश्रित मिट्टी, और मिश्रित मिट्टी क्या है? कम फर्टाइल। और मिश्रित मिट्टी में ऐसी फसल चाहिए जिसको कम पोषक तत्व चाहिए, और दलहन तिलहन फसल कैसी? शुष्क कृषि है, कम मतलब पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा कम फर्टाइल मिट्टी में भी अच्छे से प्रोडक्शन होता है। बात समझे ना? दलहन तिलहन फसल, इसलिए यहाँ पे दलहन तिलहन फसल कर रहे हैं। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र है बुंदेलखंड, इसीलिए तो हमें केन बेतवा लिंक परियोजना चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? केन बेतवा लिंक परियोजना, आपस में दो नदियों को जोड़ रहे हैं ताकि यहाँ पर पानी की समस्या समाधान किया जा सके। बात समझ गई? फिर देखो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, ये बीच में आ गया। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु। ये पूरा बेंच याद करना, मान लो वाला बस फिट करते चलना। कैसी जलवायु पाई जा रही? सम। अच्छा मैं पूछूं वर्षा बताओ, तो वर्षा थोड़ी और कम कर दे, 75 से 100 नहीं, बस मैं तो बीच में याद रखना, 100 से या 75 से 100 या 180 से 125 ऐसे रेंज याद कर लेना, ठीक है। मिट्टी पूछो कैसी मिट्टी पाई जा रही है यहाँ पर? काली मिट्टी। बात समझ? कौन सी फसल कर रहा हूँ यहाँ पर मैं? गेहूं, चना और एक दो फसल जोड़ देना। बात समझ आ गई? नीचे आ जाऊंगा मैं मध्य नर्मदा घाटी में, कैसी फसल, कैसी मिट्टी, कैसी जलवायु पाई जा रही है यहाँ पर? सम नहीं पाएंगे आप, थोड़ी सी उल्टी बात टाइप की हो जाएगी, ठीक है, शुष्क हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है। मैंने बताया था सतपुड़ा वाला क्षेत्र ही कम वर्षा होती है। फिर दूसरा कैसी मिट्टी है यहाँ पर? काली। पर काली में कौन सी मिट्टी मिल गई? जलोढ़। तो जलोढ़ दे देगा वो, जलोढ़ को हम क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी। और जब काली दोमट मिट्टी मिल जाती है उसी को बोलते हैं गहरी काली। तो गहरी काली भी लिख सकता हूँ। कैसी फसल करते हैं यहाँ पर हम? गेहूं। गेहूं के अलावा और भी लिख देंगे दो चार, क्योंकि सब करेंगे इधर, गेहूं मक्का, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर देखो ऊपर आ जाऊंगा मैं ग्रिड वाले क्षेत्र में, तो ग्रिड वाले क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाएगी? हाँ उष्णकटिबंधीय को क्या बोलूंगा? उष्णकटिबंधीय सब जगह पाई जा रही है। शुष्क जलवायु नहीं बोलेंगे, बिल्कुल ड्राई शीतोष्ण, मुझे पता है, पढ़ते लिखते नहीं हो। शीतोष्ण बिल्कुल ड्राई है। शीतोष्ण कहाँ से आ गई? महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर देखो यहाँ पे अगर मैं पूछूं मिट्टी बताओ, मतलब वर्षा बताओ, तो वर्षा कम हो रही 50 से 75। मैं अगर आपसे पूछूं मिट्टी बताओ, तो मिट्टी कैसी? जलोढ़ मिट्टी। कैसी कौन सी फसल करेंगे यहाँ पर हम? तो देखो मैंने क्षेत्र कौन सा पढ़ा था? गेहूं ज्वार, तो गेहूं ज्वार तो होगी, और क्या है? सरसों, और क्या है? दलहन, और क्या है? तिलहन। ये तो फ्री पॉकेट की है। हाँ तो लगा दो ना, कोई दिक्कत है? पर मैच का कॉलम में आ जाए जैसे बढ़ता ना आप, ठीक है। फिर देखो मालवा के पठार में आ गया, मालवा के पठार की जलवायु बताओ। सम जलवायु। मैं पूछूं यहाँ पे वर्षा बताओ, 50 से 75, ठीक है, आगे समझ बात। मिट्टी बताओ, काली मिट्टी। फसल बताओ, कपास, गेहूं, ठीक है, ज्वार, इस टाइप की फसल। फिर देखो निमाड़ का मैदान, निमाड़ के मैदान में क्या है? कैसी जलवायु? कैसी जलवायु हो रही है? सम पढ़ेंगे, मैदानी क्षेत्र लगभग लगाया, थोड़ा सा जो भी ऊपर नीचे दे दे, ठीक है। मैं पूछूं कितनी वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे वर्षा कम हो रही थी, मैंने बताया था आपको, 50 से 75, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कैसी मिट्टी है यहाँ पर? काली, गहरी काली या काली या मध्यम काली, जो भी बताना। कौन सी फसल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? कपास, ज्वार, गेहूं, इस टाइप की फसल कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी आप झाबुआ की पहाड़ियों में भी ऐसे बता सकते हो। तो सिर्फ आपको मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि बस आपको इतना सा याद करना है कि 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। बस आपकी एग्जाम में जनरली प्रश्न इतना ही बनेगा कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है? 11। और इन 11 के नाम याद कर लेना बस। इसके अंदर जो बताया वो आपको याद करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं। हाँ जब एग्जाम में आएगा तो तब बन जाएगा। आपसे मैंने लॉजिक लगाना सिखा दिया, बस आपसे याद करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपसे, 11 है ना, इधर मैं पूर्वी क्षेत्र में आया सबसे पहले। अरे इधर देखो, सबसे पूर्वी क्षेत्र में आया मैं, सबसे नीचे क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान, ऊपर उत्तर में क्या है? पहाड़ी, छत्तीसगढ़ क्या है ये। फिर देखो इधर आया मैं, तो मैंने जब आपसे को विंध्य पर्वत श्रृंखला पढ़ाई थी तो उसमें पढ़ा था ये विंध्याचल था, यहाँ पे भांडेर था, यहाँ पे कैमूर था। तो देखो ये कैमूर पठार, वो सतपुड़ा वाला क्या है? पहाड़ी वाला क्षेत्र। ये पहाड़ी वाला है, ये पठारी, ठीक है। तो पहले ये पढ़ूंगा 1 2 3 फिर 4, फिर ये कौन आएगा? नर्मदा घाटी, तो मध्य नर्मदा घाटी। इसके ऊपर जाऊंगा तो कौन आ जाएगा? विंध्याचल। इधर आ जाऊंगा तो बुंदेलखंड, और इधर आ जाएगा मध्य भारत का पठार, पर इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? ग्रिड क्षेत्र। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले, क्योंकि खास बात ग्रिड क्षेत्र वाली है, क्योंकि एक नया नाम दिख रहा है आपको यहाँ पर। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश का ग्रिड कृषि जलवायु क्षेत्र कहाँ पर पाया जा रहा है। तो
तो मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ठीक है, याद रहेगी बात। फिर इधर आ जाऊंगा तो इधर कौन मिलेगा मुझे, मालवा का पठार। नीचे आ जाऊंगा कौन मिलेगा मुझे, निमाड़ का मैदान। और यहाँ आ जाऊंगा तो क्या मिलेंगे, झाबुआ की पहाड़ियां, ठीक है, बात याद रहेगी। कोई दिक्कत को समस्या, देखो ये सारी चीज डिटेल में यहाँ पे ऐसी बता रखी मैंने, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान है तो कौन सा क्षेत्र है, बालाघाट वाला क्षेत्र है। कितनी वर्षा हो रही थी, 120 से 160। कौन सी मृदा पड़ी जा रही थी, लाल पीली मिट्टी पाई जा रही, ठीक है। और कौन सी फसल कर रहे थे हम, चावल या धान। ऐसे सब में आपको करना है, ठीक है। सब बता चुका हूँ मैं आपको, थोड़ा सा टाइम का अभाव है, ये सब चीज लिखा है यहाँ पर। ये 11 की 11 को मैंने क्रम से लिख दिया। फिर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करना है, मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित क्या याद करना है, कृषि से संबंधित कुछ फैक्ट याद करना है, ताकि आपसे हो सकता है एग्जाम पूछे। तो देखो मैंने आपको एक दिन बताया था, जब भी ऐसा आ जाए निगम कहाँ है, जब भी पूछ अधिकरण भोपाल, बात याद रहेगी। और एक और याद करना, इंजीनियरिंग, आपको पता है सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज भी भोपाल में, ठीक है। तो देखो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी का मतलब इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभियंत्र, ठीक है। ये कहां पर है, ये भी भोपाल में। इसमें याद करना, प्रदेश का प्रथम सेलरिच जैविक खाद संयंत्र कहां पे लगाया हमने, भोपाल, बात याद रहेगी। फिर देखो ये आगे निगम, निगम कहाँ है, जब भी निगम, अधिकरण, प्राधिकरण, बोर्ड, ये सब चीज का मैक्सिमम टाइम्स बता रहा हूँ कहाँ पे है, भोपाल के। देखो मध्य प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड भोपाल, बात याद रहेगी। फिर देखो जबलपुर में जबलपुर खुद छुपा है, ये जवाहर कृषि में जवाहरलाल में जबलपुर याद कर लेना। तो जबलपुर अभियांत्रिकी कॉलेज कहाँ पर है, जबलपुर में। जवाहरलाल कृषि अनुसंधान कृषि, जवाहरलाल से जबलपुर याद कर लोगे, ठीक है। ये छोटे छोटे फैक्ट कभी आपसे जीके के पूछ लेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कीटनाशक बनाने का संयंत्र कहाँ है। तो कीटनाशक बनाने का संयंत्र है सागर के बीना में। सागर में तहसील है सागर की बीना, और बीना अपने आप में एक नदी है, ठीक है। और इसी बीना तहसील में एक फैक्ट्री लगी है जो भारत और ओमान के सहयोग से लगाई गई है। हाँ, ओमान देश के सहयोग से एक तेल फैक्ट्री, पेट्रोलियम फैक्ट्री है ना। तो तेल रिफाइंड फैक्ट्री कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, बीना। क्योंकि जो पेट्रोल जो होता है ना, उसके उससे के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनमें से कीटनाशक भी होता है, ठीक है। तो यहीं पे हमने क्या लिखा, बिना। तो आप ऐसे याद करना। एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, एक और चीज याद करना, मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा है, थोड़ा सा लॉजिक समझना, बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब सुनना बात, यहाँ पर है देखो गुना, ये ऊपर शिवपुरी है, यहाँ पर है गुना, गुना से अलग होकर बना अशोकनगर, इधर है गुना। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो गुना है, यहाँ पर हमने एक गैस फैक्ट्री लगाई है, मतलब गैस प्रसंस्करण, जिसको बोलते हैं HVJ। ये मैंने बताया था आपको, HVJ। एच का मतलब होता है हजीरा, ये क्या है, हजीरा, ये है गुजरात में। फिर ये वी का मतलब है विजयपुर, ये यहाँ पर गुना के अंदर। जे मतलब होता है जगदीशपुर, ये है उत्तर प्रदेश में। ये गैस पाइपलाइन है। तो आपसे ये पूछ ले कि HVJ, HVJ में विजयपुर कहाँ पर है, गुना में। और जो गैस जो होती है ना, गैस जो प्राकृतिक जो नेचुरल गैस होती है ना, उसी से पता है आपको उर्वरक बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं। क्योंकि जो गैस होती है उसी के अंदर तो नाइट्रोजन मिलेगी, और नाइट्रोजन से ही तो क्या बनाएंगे, NPK खाद। बात समझ आ गई। तो आपसे पूछ ले उर्वरक संयंत्र, क्या पूछ ले, कहां पे है, गुना, बात समझ में आ गई। पर पूछ ले कीटनाशक, पेस्टिसाइड, तो वो कहाँ है, बिना। तो सुनना बात, मेरी एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ी थोड़ी देर पहले ही कृषि, और कृषि का प्रोडक्शन हमें करना है, तो उसमें उर्वरक का उपयोग करना ही नहीं करना है। तो कृषि का प्रोडक्शन हमें कई गुना करना है, क्या करना है, कई गुना करना है। तो क्या यूज करूंगा मैं, उर्वरक, गुना मत कर देना। तो कृषि का प्रोडक्शन क्या करना है, मुझे बढ़ाना है, गुना करना है। गुना मतलब मल्टीपल करना उसका, तो बहुत ज्यादा गुना करना है। गुना, ये गुना वाला पाप वाला मत कर लेना, वो गुना होता है। तो बात याद रहेगा। तो कृषि का प्रोडक्शन मुझे बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या यूज करना चाहिए मुझे, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का पूछे कहाँ जाएगा, गुना, ठीक है। पर सुनो, सिर्फ फर्टिलाइजर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर मिलेगा तो कीट पौधे तो खा जाएंगे उसको। तो कीटनाशक के बिना गुना नहीं होगा आपका। तो कीटनाशक के बिना, बस ऐसे 2-3 बार पढ़ोगे ना, ऐसे कहानी की तरह, बड़ा मजा आ जाएगा। उर्वरक के मतलब मुझे कृषि उत्पादन को कई गुना करना है, किसके लिए, तो क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर लगाना पड़ेगा, है ना। कृषि का उत्पादन कई गुना करना है, पर कीटनाशक के बिना नहीं होगा,
तो कीटनाशक कहाँ है? बिना। बिना कहाँ है? सागर में। बस ये दो चीज याद करना है। और यहाँ पे एक फैक्ट्री लगा रखी है हमने ओमान देश के सहयोग से। तो हो सकता है आपसे ये पूछे मध्य प्रदेश के किस जगह में हमने ओमान देश के सहयोग से पेट्रोलियम फैक्ट्री लगा रखी है। उसका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उसको बिना ऑयल फैक्ट्री कुछ ऐसा बोलते हैं। बात याद रहेगी। फिर देखो उद्यानिकी का मतलब होता है हॉर्टिकल्चर, जो हमने पढ़ा था ना, मसाले वसाले सब सब्जियां, उसको बोलते हैं उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर। ये मध्य प्रदेश के में मंदसौर जिले में ही है। ठीक है। फिर याद करना राज्य सोयाबीन संयंत्र, ये राज्य का है, राज्य का तो ये उज्जैन में। और राष्ट्र का पूछ ले तो इंदौर में। बात समझे? तो ऐसे याद करना। मध्य प्रदेश छोटा है, तो छोटा है तो इंदौर उज्जैन आ जाएगा। और देश बड़ा है राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय कहाँ जाएगा? इंदौर। बात समझ में आ गई लॉजिक। फिर अगर आपसे पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है, तो वो है उज्जैन। अब सब बंद हो चुके हैं, बस पढ़ते हैं किताबों में। ठीक है। बात एशिया का उज्जैन में। हाँ, वो संयंत्र है, ये अनुसंधान केंद्र है। तो राज्य सोयाबीन संयंत्र या अनुसंधान केंद्र पूछे तो उज्जैन। ठीक है। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये यहीं पे मिलेगा आपको, खंडवा रोड पे, है ना। बात समझना कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र लिखा है। तो राष्ट्रीय पूछ ले, अनुसंधान तो काम कर रहे हैं इंदौर। बात समझ गए। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र पूछ ले तो उज्जैन। और सहकारी पूछ ले तो शिवनी में। सा से याद करना, सहकारी, सा से शिवनी, कंफ्यूज नहीं। फिर देखो मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खेती इकाई, ये मैंने बताया था अभी इंदौर में। और इंदौर में किस ग्राम में था? कस्तूरबा ग्राम। फिर देखो चारा बनाने का कहाँ पे कर रहे हैं हम? अब सुनो बात, आप सुनो, चारा कभी काटा है आपने? कटते हुए देखा है? वो ऐसे कटते हुए अलग चीज, खेत में से काटना। हाँ, काटना पड़ता है ना, तो धार चाहिए उसमें, तब कटता है वो, यूं नहीं कटता है वो, नहीं तो उखड़ के बाहर आ जाता है। वो मशीन तो उसको और छोटा करने के लिए। ठीक है। तो चारे को क्या करना पड़ेगा हमें? दराता, धार से। ठीक, ऐसे याद कर लेना। ये क्या है? दो जवाब पढ़ोगे ना परफेक्ट है। फिर देखो सब धार धार। चलो इधर आ जाओ, थोड़ा सा टाइम का अभाव है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कृषि अनुसंधान केंद्र। देखो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर। क्षेत्रीय गेहूं, अभी देखो क्षेत्रीय, ये भी कहाँ है? इंदौर। जबकि हमने राज्य का कहाँ पढ़ा था? नर्मदापुरम में, पवारखेड़ा। ठीक है। फिर देखो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ग्वालियर। तो सुनो, ग्वालियर को बहुत बहुत तरीके से याद कर सकते हो आप। देखो आलू है, आलू एकदम गोल गोल होता है, गोल गोल से याद कर लेना, है ना। ऐसे एक दो बार बना लेना। फिर देखो मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? रीवा। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? जबलपुर। फिर देखो ये अंतरराष्ट्रीय वाला मैंने बताया था, ये कहाँ पर है? जबलपुर के अंदर एक जगह है खमरिया। हो सकता है आपसे खमरिया ही पूछ ले। ठीक है, बात याद रहेगी। फिर देखो श्री अन्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्री अन्न अगर आपसे पूछ ली, डिंडोरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिलेट्स की बात। श्री अन्न किसको कहते हैं हम? मिलेट्स। ठीक है। फिर गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो देखो गन्ना को कैसे याद करना, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत समस्या होती है। देखो गन्ना होता है ना, तो गन्ना कैसा होता है? मीठा होता है कि होता है? हनी की तरह, तो हनी। बात समझ में आ गई? हनी से याद कर लेना आपको। बात समझ में आ गई? फिर देखो दलहन अनुसंधान केंद्र, दाल दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? श्योर। ठीक है। तो देखो आपने दाल के साथ कभी आम खाया होगा, गर्मी के समय में दाल में गाँव में खाते लोग, दाल रोटी की सब्जी के साथ आम का जूस बना के पीते। तो दाल, अब मैं शहर में नहीं देता हूँ ना, आप चलो चलो इधर देखो आप, चलो इधर नहीं पता नहीं खाते नहीं खाते, पर खाते। वो आम अलग डालना है, अरे अलग से खाने का बोल रहा हूँ। वो कच्चे सब्जी वब्जी बनाने की बात तो अलग। तो देखो दाल है, दाल के साथ क्या है? आम। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैडम ने बोल दिया शहर में भी खाते, तो शहर याद कर लेना बस। ठीक है। फिर देखो मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र, तो अंगूर से अंगारे याद कर लेना, और अंगारे पे चलने वाले को सलाम। तो अंगूर नगरी, अंगूर अनुसंधान केंद्र सब रतलाम। बात समझ में आ गई। चना, ये चना का याद कर लेना, उज्जैन में। ठीक है। अब ऐसे याद कर लेना, जैन, उज्जैन से जैन याद कर लेना। और जैन लोग ज्यादा कुछ तो नहीं खाते बेचारे, चने तो खा सकते हैं। बात समझ में, दिन भर चने चबाते रहते, ऐसे याद कर लेना। कपास, कपास किसके पास है ना। फिर देखो यहाँ पर क्या है? धान, धान कहाँ पे? बड़वानी, ये चावल। ठीक है। केला कहाँ पे? अब देखो केला खाएंगे तो खुश हो जाएगा आदमी, सुखी। बात ये कौन हो जाएगी? बहन। फिर देखो ये कुछ योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, बलराम ताल योजना, ठीक है, जलदीप योजना,
ऐसी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की। हो सकता है आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना, ठीक है। तो फैक्ट के रूप में आप ये याद कर सकते हो। ये यहाँ पर हमारा कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। करें